बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के मॉडल पेपर है। प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए टॉप प्रश्नों की हम व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों रोजाना वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 10 मिनट में हम करेंगे। राष्ट्रीय धातु क्रम प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जमशेदपुर के अंदर का है। इसका पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए, मैं पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है दोस्तों? राइट आंसर दोस्तों कृषि। क्या है? कृषि आपका राइट आंसर। क्या है? कृषि आपका बिल्कुल राइट आंसर है। किस गवर्नर जनरल में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया है? यस, 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों। इसका राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों लुम्बिनी में। क्या है? लुम्बिनी में इसका राइट आंसर लुम्बिनी आपका राइट आंसर है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वीं शताब्दी के अंत तक निम्न में से किस गुप्त वंश ने शासक का आधिपत्य किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। परीक्षा के अंदर पूछे गए सारे प्रश्न। इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय था। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ स्थित है? टंगस्टन की, भारत की बात हो रही, किसकी हो रही है? भारत की बात। और इसका राजस्थान डेगाना, ये राजस्थान के अंदर है भैया। कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखेंगे, बौद्ध शिक्षा का पूर्ण निम्न में से कहाँ हुआ? बौद्ध धर्म से संबंधित और बौद्ध शिक्षा के संबंधित सवाल पूछा गया। इसका राइट आंसर दोस्तों त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक आपका राइट आंसर है। मौर्य सभ्यता के प्रमाण। दोस्तों ध्यान रखना, ये सवाल आपके बिहार पुलिस के अंदर हर बार पूछा जाता है। बहराट के अंदर। कहाँ दोस्तों? बहराट के अंदर मौर्य सभ्यता के प्रमाण देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का संविधान संशोधन करने के लिए 361 के अंदर जुड़ा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यस, एनी बेसेंट। कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट थी। राइट आंसर एनी बेसेंट। भारतीय कांग्रेस का जो प्रमुख पार्टी है, जो इसकी स्थापना, ये भी आपको ध्यान रखना। स्थापना अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स मेरे को जरूर करेंगे स्थापना के बारे में। अगर प्रश्न का उत्तर नहीं पता तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। प्रार्थना सभा। क्या है? प्रार्थना सभा के संस्थापक कौन है? प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति। वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और अगर आपसे ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र सौंपता है? उपराष्ट्रपति किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर राष्ट्रपति पद के ऊपर नहीं है तो उपराष्ट्रपति किसे देंगे दोस्तों? ये देंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। अगर दोस्तों ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति नहीं है तो, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो किसे देंगे? मुख्य न्यायाधीश को देंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, राष्ट्रपति किसके अनुसरण के पर लोकसभा भंग। दोस्तों सवाल है लोकसभा भंग करना। लोकसभा भंग करना ये प्रधानमंत्री के कहने पर करता है। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री के, क्योंकि दोस्तों लोकसभा की बात करें, लोकसभा एक निम्न सदन है। कैसा शब्द है? निम्न सदन है। ध्यान रखना, ये कभी भंग हो सकता है। लेकिन जो आपका राज्यसभा है, क्या दोस्तों? राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। ये ध्यान रखना, ये स्थायी सदन है, इसलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। और इसका जो प्रमुख होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। इसका प्रमुख कौन होता है? उपराष्ट्रपति। सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा भंग कौन करता है? तो प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति करता है। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर। और अगर वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ये एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन कह दो या उच्च सदन कह दो, ध्यान में रखना है।
भारतीय रेलों द्वारा सबसे अधिक माल परिवहन। दोस्तों रेलगाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा कोयला का आवागमन होता है। किसका होता है? कोयले का आवागमन होता है। ये आपको ध्यान में रखना, बहुत सारे बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो आयात और निर्यात होता है वो कोयले का होता है। किस मंत्रालय द्वारा स्केल फॉर लाइफ सेव ए लाइफ अभियान की शुरुआत की गई है? इस प्रश्न को भी आपको ध्यान में रखना है। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों। इसका राइट आंसर है स्वास्थ्य पर्यावरण कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना, विश्व की पहली बिना पटरी वाली स्मार्ट ट्रेन का संचालन किस देश ने किया है? और अभी ध्यान रखना दोस्तों, भारत के अंदर वाटर ट्रेन, ध्यान रखना वाटर ट्रेन भी शुरू कर दी गई है। वाटर ट्रेन ये कोची के अंदर शुरू की। क्या? कोची के अंदर। ये ध्यान रखना, समुद्र के अंदर भी जाती है वाटर ट्रेन। और इसके साथ साथ में कोलकाता के अंदर भी मेट्रो ट्रेन ना वो वाटर के अंदर चलती है। तो ये ध्यान रखना, सवाल यहाँ से पुटअप होते हैं। तो दोस्तों सवाल ध्यान रखना, सवाल दोनों मैं आपको बताऊंगा। सवाल पूछे भारत में वाटर ट्रेन की कोची के अंदर, मेट्रो ट्रेन पूछे तो कोलकाता से शुरू हुई। अब सवाल पूछा गया है विश्व की पहली बिना पटरी वाली स्मार्ट संचालन ट्रेन। राइट आंसर दोस्तों चीन। क्या दोस्तों? चीन। चीन राइट आंसर। क्या है? चीन आपको ध्यान में रखना है। भारतीय नौसेना को स्पोकिंग सीरीज की पहली पनडुब्बी प्राप्त हुई थी, उसका नाम क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन। सी नाविका सागर। क्या है दोस्तों? नाविका सागर आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, मिशन रेट्रो फ्लामेंट का संबंध किससे है? रेलवे मार्ग से। किससे दोस्तों? रेलवे मार्ग से है। भारतीय रेलवे किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाने के लिए मेहरबान स्थापित किया गया है? यानी ध्यान रखना, सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनेगा, ब्रिज बनेगा। चिनाब नदी। किस नदी पर दोस्तों? चिनाब नदी के ऊपर बनेगा। जहाँ चिनाब नदी के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बनेगा। जम्मू एंड कश्मीर चिनाब नदी के किनारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। झेलम नदी वेरी इंपॉर्टेंट है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है। कौन सा नगर है? श्रीनगर। नाम सुना था? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। इसकी स्थापना किसने की? अशोक मौर्य के द्वारा की गई। किसके द्वारा? अशोक मौर्य के द्वारा की गई थी। झेलम नदी के किनारे स्थित है। BRO सीमा सड़क संगठन द्वारा विश्व की ऊंची 19,300 फीट सड़क ऊंची कहाँ बनाई जा रही है? ये भी ध्यान रखना, लद्दाख के अंदर बनाई जा रही है। कहाँ बनाई? लद्दाख के अंदर बनाई जा रही है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस कंपनी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? ध्यान रखना, करंट अफेयर्स भी आपके आने वाले हैं, बताएंगे जल्दी से प्रश्न का राइट आंसर। ईबो इंडिया। किसकी दोस्तों? ईबो इंडिया के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये हमने जो बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हम कर रहे हैं और भी हम लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। नई नई क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर, रोजाना आपको एक क्लास मिलने वाली। कितनी दोस्तों? एक क्लास मिलने वाली। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।